चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो प्लीज़ करके एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन को स्टार्ट करता हूं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करता हूं। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। मेरी आवाज़ सभी स्टूडेंट्स तक बिल्कुल सही तरीके से अगर पहुंच रही हो, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अंशिका, शिवम कुमार, स्नेहा, अलीशा, अभय और सौम्या, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। फिर उसके बाद में आज की इस क्लास को प्रारंभ करता हूं और आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने के लिए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स तक आवाज़ सही तरीके से जा रही है ना? मयंक, आपका वेलकम इस सेशन में। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, आर यू रेडी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनू, आपका वेलकम इस सेशन में। कैसे हैं आप, इस ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं और चलता हूं अपने सेशन की ओर। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, पहले थोड़ी बात मैं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं और जो यूपी बोर्ड वाले हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एक्सरसाइज 2.3, ये आपको सीबीएसई बोर्ड वाली जो अपडेट बुक आई है ना, उसमें नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने हमें चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम ज़रूर आ जाती है। क्यों? तो आइए दोस्त, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जासमीत, पवन, दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। कैसे हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें वो हमसे कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न के पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिएगा। हमें इसमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे में। आज आप इस बात को समझने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, चीज यानी ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ 101% समझ में ज़रूर आएंगे आपके। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पी एक्स का मान दिया हुआ है और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और हमें शेषफल प्राप्त करना है। बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन में आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दें मुझे, ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूं 10th वाले में। 9997574396। आई बात समझ? तो आइए दोस्त, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पर x³ माइनस के 3x² और प्लस के 5x और माइनस के 3 इस तरीके से लिख देता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और डिवाइड का निशान तो आप सभी जानते ही हैं, इस तरीके से लगाते हैं जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है। ये डिवाइड का निशान होता है इस तरीके से, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मालूम। तो हमें किससे डिवाइड करना है? जी एक्स से। पी एक्स को, इस पी एक्स को जी एक्स से, जी एक्स क्या है? x² - 2 है। तो मैं इसको जब x² - 2 से डिवाइड करता हूँ, किस किस स्टूडेंट से ये डिवाइड करना आता है, कोई बताएगा मुझे? अरुषि, वेलकम है आपका इस सेशन में। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो आइए दोस्त, हम सबसे पहला स्टेप, इसमें कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में लगा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो आपको ये x² नज़र आ रहा है, x², इसको आप इससे डिवाइड कीजिएगा। यानी इस वाले जो आपको पहला टर्म नज़र आ रहा है, पहला टर्म, पहला पद जो आपको दिख रहा है, इसको आप एक रफ काम करेंगे। x³ इस तरीके से आपने लिखा, और किससे डिवाइड कर रहे हैं आप?
इस वाले एक्स स्क्वायर से। कर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से रहे, लेकिन इसका जो चर है, जो इसका वेरिएबल है, उसको इसके डिवाइड में लेकर जाएंगे। एक्स स्क्वायर को हम लेकर, ठीक है, इसकी 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा सर? यहाँ पर एक्स बचेगा। इस वाले एक्स को उठा करके मैं यहाँ रखूंगा, और इस एक्स की मल्टीप्लीकेशन, इस एक्स की गुणा मैं एक्स स्क्वायर में भी करूंगा, मैं 2 में भी करूंगा। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, है ना। सर आप इंग्लिश में करवा दो। जासमीत, मैं इंग्लिश में ही करवाता हूं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो अपडेट बुक आई है उसमें 2.3 को नहीं दिया गया है, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं उसमें दिया गया है जो पुरानी वाली बुक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रखता हूँ, हिंदी में भी रखता हूँ, दोनों लैंग्वेज में सिखाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने का तरीका ये क्या है, पीएक्स और जीएक्स क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक त्रिघाती पॉलिनोमियल है, जिसको हम ट्राइब पोलोनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। ये क्या है, ये एक द्विघाती पोलोनोमियल है, ये एक द्विघाती पोलोनोमियल है, यानी बहुपद है। तो जब मैं इस एक्स क्यूब को साइड में लेकर गया और इसकी डिवाइड करी एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर हमारा एक्स आ गया। इस वाले एक्स को मैंने यहाँ पर ले जा करके रख दिया। इस एक्स की मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में भी करेंगे और -2 में भी करेंगे। जब मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करता हूँ, तो क्या ये एक्स क्यूब ना हो जाएगा? सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताइएगा, क्या ये एक्स क्यूब ना हो जाएगा? तो मैं इस एक्स क्यूब के ठीक नीचे एक्स क्यूब लिख देता हूं। अभी बात समझ आएगी क्यों लिखा मैंने। अब मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई इस -2 से भी करूंगा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2x की जो कास्ट वाला है, जाति वाला है, कौन सा है, 5x है। तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे आप, क्योंकि x की 1 पावर है और यहां पर भी x की 1 पावर है, तो उसके ठीक नीचे लिखेंगे -2x। आपने यहां पर नोट कर लिया, और एक बड़ी सी लाइन आपने इस तरीके से खींची। इतना काम आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपका यहां पर फॉलो ये होता है, आपको दोनों के निशान, इसके भी और इसके भी निशान चेंज कर देने हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देना है, और अगर ये प्लस है तो ये, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। अब इस वाले एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल, चूंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर आप यहाँ पर अब इसको जो बचा हुआ है इसको नोट करेंगे आप, -3x² आपने नोट कर लिया, बिल्कुल सर। प्लस के 2x और प्लस के 5x, प्लस के 7x हो जाएगा, प्लस के 7x, और माइनस के 3 भी नोट कर लेंगे, -3। आपका यहाँ पर एक चरण पूरा हुआ, एक स्टेप पूरा हो गया है यहाँ तक। अब जो काम अभी तक आपने इसमें किया है, इसमें भी वही काम करेंगे आप। इस -3x² को आप उठा करके साइड में लेकर आइए, -3x² के, जो इसका पहला टर्म है, और इसमें से जो आपको नजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसका पहला टर्म इसके डिवाइड में ले जाकर रखिएगा आप। जब आप इसके डिवाइड में ले जाकर के इसको रखोगे, तो इस वाले x² से x² कैंसिल, इजिकल्स टू -3 बचा। इस वाले -3 को आप यहां पर ले जाकर रखोगे -3। इस -3 की मल्टीप्लाई इस x² में भी करोगे, और इसकी मल्टीप्लाई -2 में भी करोगे। जब मैं इस -3 की मल्टीप्लाई x² में करूंगा, तो -3x² आ जाएगा। जब मैं इस -3 की मल्टीप्लाई -2 में करूंगा, क्योंकि माइनस की जब माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से 3 to the 6 यानी प्लस के 6 इस 3 के नीचे लिखेंगे, चूंकि एक क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर है। तो इस तरीके से आपका ये प्लस के 6 इसके नीचे आपने लिख दिया। अब वही काम करना है, अगर ये इस तरीके से माइनस है तो इसको आप प्लस कर देंगे, है ना, और अगर ये प्लस है तो इसको आप माइनस कर देंगे। प्लस के 3x² और माइनस के 3x² आपस में कट जाएंगे, है ना, और इस वाले 7x को नोट डाउन करेंगे आप इसके ठीक नीचे, इस तरीके से। माइनस के 6 है और माइनस के 3 है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, -6 -3 -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से -9 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बात बहुत इजीली आपको समझ आ रही होगी। जो आपका बचा है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। किसी का कोई डाउट इसमें? अंशिका, स्नेहा, शोभित और उसके बाद में ऋतु, दीगर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सिमिता, किसी का कोई डाउट? और जो हमारा इसको बोलते हैं हम क्या? क्वोशेंट। इसको हम क्वोशेंट बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से मैं भागफल भी बोलता हूं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्वोशेंट बोलते हैं।
दोनों को नोट डाउन करेंगे आप, QUOTIENT, क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत अच्छे वे में आप सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को भी नहीं है, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ करके अभी पूछिएगा, क्योंकि अभी पूछने का टाइम है आपके पास, अभी आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग स्मिता, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए और ये कहा जाए कि दूसरे पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। आइए दोस्त, एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं और देखते हैं ज़रा। डाउट है सर, मयंक बेटा कहाँ डाउट है? मैंने कहा, देखो मैं जब इसको दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, प्लीज करके ध्यान देना, ठीक इसी प्रकार सच दैट, ठीक है। तो आइए करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कहा है हमसे कि सेकंड वाले में पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है x² प्लस 1 माइनस एक्स। पी एक्स से जी एक्स को डिवाइड करना है, आसान वे में करने वाले हैं, एक कंसेप्ट समझ आएगा, प्लीज करके कंसंट्रेशन से समझेंगे आप। कि यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ x की पावर 4, पहले नोट डाउन करते हैं ना, और माइनस के 3x² और प्लस के 4x, और इस तरीके से प्लस का आपका ये 5 आ जाए। और मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स से। जी एक्स क्या है सर, x², इसको यहाँ नोट डाउन करते हैं, x² माइनस के x को पहले लिखेंगे और इस तरीके से प्लस 1 को बाद में लिखेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई। पहला स्टेप क्या बताया मैंने कि इस जो आपको पॉलिनोमियल्स का, इस बहुपद का, इस पी एक्स का जो पहला टर्म है जिसकी मैक्सिमम पावर है x की पावर 4, तो इसको मैं साइड में लेकर जाऊंगा, यानी x की पावर 4 आपका यहाँ पर ये आ जाए। उसके बाद में जो जी एक्स है और उसका जो पहला टर्म है, और पहले टर्म में भी ये देखना है आपको जिसकी मैक्सिमम पावर है, तो x² है, तो इस x² को ठीक इसके नीचे लिखूंगा, ये रफ काम कर रहा हूं मैं इतना। इसकी 2 पावर कैंसिल होते ही यहाँ पर आपका ये x² आ जाए। इस वाले x² को आपको यहाँ पर लिख देना है, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देना है आपको x²। इस x² की मल्टीप्लाई आप इस वाले x² में भी करोगे, इस x में भी करोगे, इस 1 में भी करोगे। आई बात समझ? सबसे पहला स्टेप, इस x की पावर 4 को साइड में ले जाओ और इस x² को इसको डिवाइड में काटोगे, काटने के बाद x² आ जाएगा। इस x² को इधर ले जाकर के रखो और इसकी मल्टीप्लाई कराओ इसके पहले वाले टर्म से, इससे भी कराओगे, इससे भी कराओ। जब मैं x² से x² की कराता हूं तो यहां पर आपका x की पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात समझे? बिल्कुल समझ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं x² की मल्टीप्लाई x से जब करता हूं तो यहां पर x³ आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो क्यूब कहीं भी नजर नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं x² की मल्टीप्लाई इस क्यूब x से जब कराता हूं तो माइनस x³ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से इसको मैं अलग ही लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस के 3x³ माइनस के 3x³, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। इस x² की मल्टीप्लाई इस x से जब मैं, इस 1 से जब मैं करता हूँ तो x² आ जाएगा। जो x² वाले हैं इसमें आपको देखनी है जाति, कास्ट देखनी है। आप जब यहाँ पर देखते हो कि ये x² है तो इसकी जाति का ठीक इसके नीचे आना चाहिए। तो आपका जब 1 में x² की मल्टीप्लाई करा रहे हो तो x² ही आ रहा है, इसका मतलब x² को आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब एक बड़ी सी लाइन आप अगर खींचेंगे, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। यही बात समझ आगे सर। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, उसके बाद में यहाँ पर माइनस के 3x² और माइनस x², माइनस के 4x² आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इससे पहले, क्योंकि ये x² है, इससे पहले आप ये लिखेंगे 3x³। तो जब मैं इससे पहले ये लिखूंगा 3x³ तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, इसको आपने ठीक इससे पहले लिखा, क्योंकि ये x² है और x³ को इससे पहले इसलिए कि बड़ी पावर है। 4x को डाउन करेंगे हम यहाँ से, प्लस के 4x और लास्ट में प्लस के 5। अब ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर काम किया,
अब इसको आप क्या समझो, इसको आप डिविडेंट समझो और इसको आप डिवाइजर समझो, जो कि इसको डिवाइजर माना ही गया है। अब 3x³ को मैं साइड में ले जाता हूं इधर तरीके में, 3x³ डिवाइड करता हूं x² से। जब मैं x² से डिवाइड करता हूं तो इससे काटूंगा तो इसकी एक पावर कैंसिल, यानी 2 पावर कैंसिल होने के बाद 3x बचेगा केवल। इतनी बात समझे आप। शिवम का आंसर आ भी गया है, बहुत बढ़िया भाई। 3x को आप यहां लिखेंगे प्लस के 3x, प्लस के 3x। इस 3x की मल्टीप्लाई आप इस x² में करोगे तो 3x³ आ जाएगा। तो 3x³ आपका यहां पर आ गया। इस 3x की मल्टीप्लाई आप इस माइनस x में भी कराओगे तो माइनस के 3x², माइनस के 3x²। इस 3x की 1 में कराओगे 3x आ जाए, तो प्लस के 3x। इस तरीके से आपका ये आ गया। दूसरा काम क्या होता है, लाइन खींचते हैं बड़ी सी, और ये अगर प्लस है तो माइनस करते हैं, और ये प्लस माइनस है तो इसको प्लस करते हैं, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस करते हैं। इतना काम करने के बाद 3x³ से 3x³ कैंसिल, माइनस के 4x² और प्लस के 3x²। 4 में से 3 को माइनस करते हैं, 1 बचेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि बड़ी संख्या से पहले प्लस है या माइनस है। बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 से पहले प्लस है माइनस है, माइनस है। तो माइनस के x² बचे। अब यहां पर माइनस के 3x और प्लस के 4x, प्लस के केवल x बचेगा, प्लस के केवल x बचेगा। और यहां पर प्लस के 5 को नोट डाउन आप इस तरीके से करेंगे, और फिर वही काम शुरू करेंगे कि इस x² को आप साइड में ले जाओगे, माइनस के x² को डिवाइड करोगे इसके पहले वाले टर्म से, इससे x² से डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस के 1। इस -1 को उठा करके यहां लेकर जाओ, माइनस के 1। ठीक है, हाथ में ना बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं। इस -1 की मल्टीप्लाई इस x² में भी करेंगे, x में भी करेंगे, 1 में भी करेंगे, तो माइनस के x² आ जाएगा, माइनस के x²। जब मैं -1 की माइनस x में करूंगा तो प्लस के x हो जाएगा, प्लस के x। और जब मैं -1 की +1 में करूंगा तो माइनस के 1 आएगा, और निशान उल्टे कर दूंगा। अगर ये माइनस है तो प्लस कर दूंगा, अगर ये प्लस है तो माइनस, और अगर प्लस माइनस है तो प्लस कर दूंगा। x² से x² कैंसिल, x ये वाले x, ये वाले x भी कैंसिल। 5 और 1 6 बचा आपका इस तरीके से। अब आपको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो वेरिएबल था, जो हमारा चर था, वो खत्म ही हो चुका है। इसको यहीं छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर बचाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर। सर इंग्लिश में क्लियरली समझा दो, ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज। इंग्लिश में क्या समझाना है इसमें भाई। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें GX, ये आपको आप जानते हो ना, अरे ये तो डिवाइड करो, जानते हो ना 10 को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो इस तरीके जानते हो ना इसको, कि 5 का पहाड़ा 10 से ऊपर ना जाए, इससे नीचे नीचे रहे, 5 दूनी 10। तो ये तो आपसे आता ही है ना, तो यही तो कर रहा हूं मैं। बस यहाँ पर आपके वेरिएबल भी आ गए, यहाँ पर आपके कॉन्स्टेंट भी आ गए। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों साथ में रखे हुए हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, एक चर है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। और हमेशा इस बात को याद रखो कि जो वेरिएबल होते हैं उनके मान हमेशा, जो वेरिएबल होते हैं जैसे x y z बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चर जिसको बोलते हैं हिंदी में। और जो कांस्टेंट होते हैं उसके मान कभी भी बदलते नहीं है, वो हमेशा साथ में रहते हैं हमारे। जैसे आपके दोस्तों के कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, और कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। आई बात समझ। अब हमारा जो ये आया इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट। ये कोशेंट हुआ, और ये रिमाइंडर हुआ, और ये डिवाइजर होता है। इस बात को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं, डिवाइजर। और ये होता है डिविडेंड। इतनी बात तो समझ ही सकते हैं यार। कहाँ गलत हुआ है भाई, इसमें कोई डाउट किसी को। x² + 3x - 1, ऊपर नहीं समझ आया। देखिए बेटा, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज करके ध्यान से समझना इसको। हम क्या काम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें समझना प्लीज करके ध्यान से, एक ही स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं। अब मुझे एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। आसान है यार। एक्स की पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6, आपने इस तरीके से नोट कर लिया इसको और डिवाइड का निशान लगा दिया। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो आप माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखो और प्लस 2 को बाद में लिखो। इससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, जो आपका जी एक्स है। ठीक है, इस बात को समझे आप? समझ गए सर? सर उस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। कहाँ मिस्टेक है भाई इसमें? मैं इस एक्स स्क्वायर को साइड में ले जाता हूं, एक्स की पावर 4 को और डिवाइड करता हूं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4 और इसके बाद में माइनस के एक्स क्यूब। इस एक्स स्क्वायर की इस एक्स पे तो माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इस वन से करूँगा तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब निशान चेंज कर दिए, माइनस ये वाला आपका प्लस था माइनस हो गया, ये अगर आपका माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये से कैंसिल, 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, और उसके बाद में इस 3x क्यूब को पहले लिखा आपने इस तरीके से, और प्लस के 4x उतार लिया और प्लस के 5। उसके बाद में आपने इसको लेकर गए साइड में और डिवाइड में एक्स स्क्वायर, कैंसिल, 3x बचा। 3x को यहाँ नोट किया और उसकी मल्टीप्लाई करी, 3x क्यूब हो गया, 3x क्यूब हो गया। ठीक है, और आपने 3x की x में कराई तो माइनस के 3x स्क्वायर आया, जो कि प्लस हो गया था निशान चेंज करके। और ये 3x हो गया आपका प्लस के 3x, माइनस के 3x हो गया। इससे ये कैंसिल, माइनस के 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, और उसके बाद में आपका प्लस 4x और 3x, एक्स बचेगा 5 बचेगा इस तरीके से। तो आपका ये कटने के बाद में क्या आ जाएगा? कट जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल 5। सही तो कर रहा हूँ यार, कहाँ गलती हो रही है इसमें अंशिका? अरुषि कहाँ पर गलती है बेटा इसमें? सही तो कर रहा हूँ। कैसी बात करती हैं आप? माइनस के 2x स्क्वायर होगा बेटा, मैंने 2x स्क्वायर ही तो किया था। कहां पर बता रहे हैं आप? अरे आप मुझे बताओ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर 2x स्क्वायर हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा यार? मुझे बताओ, ये माइनस का है, ये माइनस का है। कैसे सर माइनस का? सर बताओ। जब मैं इस -1 की मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना जरा इस बात को, ये कैसा आया? माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा यहाँ पर। और इस तरीके से माइनस के 3x और प्लस के 4x, एक्स बचेगा और प्लस के 5। अब ये उसके बाद अगली लाइन जो आई, कहाँ से आई बताओ भाई? आप इस -1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये बाद में चेंज हुआ है, निशान चेंज करते हैं ना बाद में हम, एक्स स्क्वायर पर प्लस होगा बेटा, निशान चेंज करते हैं ना अलीशा। मैं कैसे बताऊं आपको? देखिए ये वाला क्वेश्चन समझो आप प्लीज करके, समझो जरा इस वाले क्वेश्चन को। एक बार देखता हूँ जरा मैं आपका, क्या आप ठीक कह रही हैं क्या? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ अपने पूरे आंसर पर। चेक कर लेता हूँ इसका आंसर एक दफा। 2.3 का एक्स की पावर 4 माइनस के 3 प्लस एक्स। देखते हैं दोबारा से करके इसको, तो दोबारा ही करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा ही करते हैं। आइए करना शुरू करते हैं इसको।
इसको करते हैं येलो पेन से, ठीक है, ताकि अब की बार एक्स की पावर 4, ठीक है, और माइनस के 3x² ठीक है जी, माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 4x प्लस के 5, इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है x² माइनस के x और प्लस के 1 से करना है। मैं x की पावर 4 को साइड में लेकर जाऊंगा, x की पावर 4 और डिवाइड करूंगा x² से। x² से डिवाइड करते ही काट दूंगा तो यहाँ पर हमारा x² आ जाएगा। इस वाले x² को मैं यहाँ पर ले जाकर इस x² की मल्टीप्लाई x की पावर x² से करूँगा तो x की पावर 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस x² की x से करूँगा तो माइनस के x³ आ जाएगा। उसको इधर लिखते हैं इसके 5 के नीचे माइनस के x³ को, ठीक है। इस x² की 1 में करता हूँ तो प्लस के x² हो जाएगा, प्लस के x²। एक लाइन खींचता हूँ बड़ी सी, ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इस वाले x की पावर 4 से ये कैंसिल, माइनस के 3x² और माइनस के x², माइनस के 3x² और माइनस के x² तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 4x², है ना। और इस तरीके से आपका इस x³ को पहले लिखो इससे, तो आपका ये x³ आ जाएगा, x³ और प्लस के 4x, प्लस के 4x और प्लस के 5। और इस तरीके से आप यहाँ पर एक काम करो, x³ को साइड में लेकर जाओ और डिवाइड करो x² से, तो इस तरीके से आपका ये x आ जाएगा। इस x को आप यहाँ ले जाकर रखो, प्लस के x, इस x की मल्टीप्लाई कराओ, x³ हो जाएगा, x³ और इस x की माइनस x में तो माइनस के x², x की x² में तो x³, x की माइनस x में तो माइनस के x², माइनस के x², x की 1 में तो x आ जाएगा इस तरीके से आपका। और निशान खींचेंगे, ये माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस के 4x², ये आपका माइनस के 3x² बचेगा, माइनस के x और प्लस के 4x, प्लस के 3x बचेगा इस तरीके से, और प्लस के 5। अब आप माइनस के 3x² को इधर साइड में लेकर जाओ और x² से डिवाइड करो, इससे कैंसिल इजिकल्स टू माइनस के 3 बचेगा। -3 यहाँ पर ले जाकर रखो, इस -3 की मल्टीप्लाई माइनस के x² से तो माइनस के 3x² और माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस के 3x, प्लस के 3x, 3 ही कम 3, माइनस के 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका प्लस, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, इससे ये कैंसिल, 3x और माइनस के 3x कैंसिल, 5 और 3 8। आई बात समझ। उस टाइम पे हमारा क्या आ रहा था 8, उस टाइम 6 आ रहा था हमारा, है ना। अब सही है सर, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बस मैं समझाना ये चाहता हूँ दोस्त कि किस पैटर्न पे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पैटर्न समझ आ गया ना आपको सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात बहुत इजीली आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छा। देखिए गलती भी पकड़ते वही हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x की पावर 4 को साइड में ले जाकर रखते हैं और डिवाइड करते हैं x माइनस के x² से, क्योंकि माइनस में है। इस वाले की इसकी 2 पावर कैंसिल, तो माइनस के x² बचता है। इस माइनस x² को यहाँ ले जाकर रखो, इस माइनस x² की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस के x की पावर 4 आपका यहाँ पर ये आ जाए। इस माइनस x² के 2 में करूँगा तो माइनस के 2x², इस 6 के नीचे लिखो माइनस के 2x², माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस x की पावर 4 से कैंसिल, और इसको लिखो पहले आप 2x² को, 2x² माइनस के 5x और प्लस के आपका 6 आ जाएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पर इस 2x² को साइड में ले जाकर आप और डिवाइड करो x² से, वो भी माइनस x² से, इससे कैंसिल, ये -2 के पास जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। अब इस -2 को यहाँ ले जाकर रखोगे, इस -2 की मल्टीप्लाई आप x² से करोगे माइनस x² से, तो माइनस के प्लस के x² हो जाएगा, प्लस के 2x², 2x² और 2 की 2 में तो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस और ये आपका प्लस, इससे ये कैंसिल, माइनस के 5x, 6 और 4 कितना होता है 10, तो इस तरीके से 10। अब तो ये कटेगा नहीं, यही क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा। अब क्यों नहीं कटेगा कोई बताएगा क्या सर? इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि अब इसकी पावर इस डिवाइजर से कम हो गई है। डिवाइजर से रिमाइंडर की पावर कम होने पर डिवाइड नहीं होता है, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना। इसका भागफल माइनस के x² -2,
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और फटाफट अंदाज में इस वाले क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। पहले पीएक्स को दूसरे पीएक्स से डिवाइड करने पर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये भी हमें करना है। बहुत इजी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी भाग इससे करते हैं। 2t⁴, 2t⁴ और प्लस के 3t³ प्लस के 3t³ और माइनस के 2t² माइनस के 2t² माइनस के 9t और माइनस के 12। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ t² -3 से। t² -3 से मैं इसकी डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ, आइए देखते हैं। तो अब क्या काम करते हैं, वही काम भाई। इस 2t⁴ को डिवाइड करना है t² से। t² से डिवाइड करता हूँ तो इसकी दो पावर कैंसिल, तो 2t² हो जाएगा। और इस 2t² को मैं इधर ले जा करके जब रखता हूँ और इस 2t² की मल्टीप्लाई इस t² में करता हूँ तो 2t⁴ हो जाएगा, 2t⁴ हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। और नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप। 2t² की मान आप 3 मल्टीप्लाई कराओगे 3 से, 3⁶ माइनस के 6t², इस t² के ठीक नीचे ही लिखोगे इसको, ठीक है। तो माइनस के 3⁶ माइनस के 6t² माइनस के 6t² आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? इतना आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बड़ी सी लाइन एक खींचने के बाद और इस तरीके से आपका नेहा, आपका वेलकम इस सेशन में। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इस 2t⁴ से 2t⁴ हमारी कैंसिल हो जाएगी। इससे कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, 3t³ 3t³ और प्लस के 6t² और माइनस के 2t²। कितना बचेगा, प्लस के 4t² प्लस के 4t² और माइनस के 9t और माइनस के 12 आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इस 3t³ को आप साइड में ले जाओगे, 3t³ और डिवाइड करोगे आप t² से, इसकी दो पावर कैंसिल, 3t बचेगा। इस 3t को आप यहाँ ले जाकर रखोगे प्लस के 3t। इस 3t की मल्टीप्लाई आप t² में करोगे तो 3t³ आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम आना चाहिए, तो सेम आ रहा है इसकी तरह 3t³। 3t की 3 में करेंगे, 3⁻⁹ माइनस के 9t, इसके नीचे लेंगे माइनस के 90, इसके ठीक नीचे, चूंकि इसकी कास्ट का है, इसकी एक पावर है तो इसके नीचे ही लिखेंगे। इसके ये माइनस तो ये आपका प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आपका ये 4t² आ जाएगा और 90 से 90 कैंसिल और माइनस के 12 बचेगा। अब आपका ये 4t² और डिवाइड करेंगे t² से, इससे ये कैंसिल, इक्वल्स टू 4 बचेगा। ये 4 आ जाएगा प्लस के 4 यहाँ पर, इस 4 की मल्टीप्लाई t² में 4t², 4 की 3 में 4 के 12 माइनस के 12, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, कट जाएगा, जीरो बचेगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया है। ये क्वोशिएंट है और ये क्या है, डिवाइजर। अब हम इनकी जांच भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल, जांच करते हैं, चेक करते हैं जरा। भाजक इंटू भागफल
और प्लस के शेषफल, शेषफल क्या मतलब हुआ सर? अरे भाजक का मतलब होता है क्या? डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर। और भागफल का मतलब होता है क्या? कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। और प्लस के शेषफल होता है रिमाइंडर। क्या ये डिविडेंड हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं? डिविडेंड आ रहा है या नहीं, जरा चेक करते हैं। अगर डिविडेंड आ जाता है तो इसका मतलब हमने ये सही किया है, ठीक है। तो आइए करते हैं। भाजक कितना है? भाजक मतलब हमारा जो डिवाइजर है, T² - 3, T² - 3 रखते हैं। और इंटू, इंटू की जगह आप ना ब्रैकेट का निशान लगाइएगा। इंटू की जगह आप यहाँ पर आप ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। और इंटू भागफल, भागफल कितना है सर? भागफल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये रहा कोशेंट जिसको बोलते हैं, 2T² प्लस के 3T प्लस के 4, 2T², 2T² प्लस के 3T प्लस 4। ब्रैकेट में। और प्लस के शेषफल, शेषफल तो जीरो है, तो उसको लिखने की वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं जब T² की मल्टीप्लाई इस 2T² में करता हूं, तो आपका यहां पर ये क्या आ जाएगा? 2T⁴ आ जाएगा। T² की 3T में भी करूंगा तो 3T³ प्लस के 3T³, T² की 4 में करूंगा प्लस के 4T²। अब उसके बाद में -3 की इन पूरे में करते हैं, तो -3 की 2T² में करता हूं तो -6T², -6T²। -3 की 3T में करता हूं तो 3×3 = 9, -9T, -9T। -3 की मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ, 3×4 = 12, -12, -12। अब इसको जोड़ दे देते हैं और घटा देते हैं। 2T⁴ प्लस के 3T³ प्लस के 4T² और माइनस के 6T², माइनस के 2T² बचेगा, माइनस के 9T। और इस तरीके से आपका ये -12 आपका ये आ जाएगा। क्या ये डिविडेंड है? क्या ये डिविडेंड है? हाँ सर, ये डिविडेंड हमारा है। 2T⁴ प्लस के 3T² माइनस के 2T², माइनस के 2T², बिल्कुल सही है। और माइनस के 90 -12, माइनस के 90 -12, बिल्कुल सही। ये हमारा डिविडेंड प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमने इसकी जांच भी कर ली है। तो आशा करता हूं सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा सभी का, है ना। कोई भी अगर यहाँ पर पहली बार स्टूडेंट्स जुड़ा है और पहली बार इस सेशन में आए हैं, तो इस नंबर को नोट कर लेंगे और व्हाट्सएप पर SMS कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि वो लगातार क्लासेस ले सके। इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर SMS कर दो, माय नेम इज, जो भी आपका क्लास में हो तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा स्टूडेंट है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर मुतवज्जे होते हैं, बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं जरा क्या बोलता है क्वेश्चन। x² + 3x + 1, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। आइए देखते हैं इसको। आसान क्वेश्चन है। 3x⁴ और प्लस के 5x³ और इस तरीके से माइनस के 7x² और प्लस के 2x और प्लस के 2। डिवाइड किससे कर रहे हैं? इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें x², इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं x² और प्लस के 3x और प्लस के 1, प्लस के 1, है ना। अब मैं क्या काम करता हूं, इस 3x⁴ को साइड में लेकर के जाता हूं और डिवाइड करता हूं किससे? x² से। इसकी 2 पावर कैंसिल, = 3x² बचेगा। इसको ले जाकर रखेंगे यहाँ पर 3x²। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तीनों में करनी है। तो जब आप 3x² की मल्टीप्लाई x² में करते हो तो 3x⁴ हो जाएगा, 3x⁴। 3x² की 3x में करते हैं तो 3×3 = 9, 9x³, 9x³ जो x³ वाले टर्म है उसके नीचे ही लिखेंगे, तो आपका ये 9x³ आ जाएगा। 3x² की 1 में करते हैं तो 3x², तो इस तरीके से 3x² आपका आ जाएगा। अब बड़ी सी लाइन अगर आप खींचेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इसको कैंसिल करोगे। 5x³ 9x³ माइनस का है
तो माइनस के 4x क्यूब बचेगा आपका, माइनस के 3x स्क्वायर, और इस तरीके से माइनस के आपका ये 7x स्क्वायर, 7 और 3 10, तो माइनस के 10x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 2x बचेगा आगे, और प्लस के 2 बचेगा आगे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 4x क्यूब को यहाँ ले जाएंगे, माइनस के 4x क्यूब, और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा x स्क्वायर, इससे हम डिवाइड करते हैं ना इससे, और डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, माइनस के 4x आ जाएगा। इस माइनस 4x को आप यहाँ ले जाकर रखोगे, इस माइनस 4x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे, माइनस के 4x क्यूब आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। माइनस के 4x की इस 3x में करोगे, 4 3 12, माइनस के 12x स्क्वायर, इस 4x की 1 में करोगे तो माइनस के 4x, माइनस के 4x, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और ये बचेगा आपका कितना, 2x स्क्वायर, 4x और 2x, प्लस के 6x और प्लस के 2, ठीक है। और अब आप 2x स्क्वायर को डिवाइड करोगे, x स्क्वायर से कैंसिल, इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इस 2 को आप ले जाकर रखोगे यहाँ पर, इस 2 की मल्टीप्लाई आप x स्क्वायर से करोगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। इस 2 की आप 3x में करोगे, 2 3 6x, प्लस के 6x, और 2 2 2 ऑन द 2, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको भी फाइंड किया है। देखते हैं ज़रा इसकी जांच करके कैसे करते हैं सर। सर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस के रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्राप्त करते हैं हम, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइजर और इनटू आपका क्वोशिएंट और प्लस के रिमाइंडर, इज इक्वल्स, क्या डिविडेंड आ जाएगा, ये रिलेशन होता है, ये रिश्ता होता है इनके बीच में, आप याद रखेंगे इस रिश्ते को, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, ब्रैकेट में बंद कर दो। क्वोशिएंट क्या है सर, 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2, और रिमाइंडर क्या है सर, रिमाइंडर को लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि 0 है, खत्म हो जाएगा, छोड़ो इसको। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करते हैं, तो आपका ये 3x की पावर 4 हो जाएगा, हो गया। एक्स स्क्वायर की 4x में करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर की 2 में करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, इस 3x की करोगे 3x स्क्वायर में तो 3 3 9, 9x क्यूब, 3x की 4 में तो 4 3 12, माइनस के 12x स्क्वायर, इस आप 3x की इस 2 में करोगे 3 2 6, प्लस के 6x, इस 1 की इस पूरे में करोगे पूरा आ जाएगा, प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2। इस तरीके से देखते हैं, अब जरा इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, माइनस करते हैं और प्लस करते हैं, आसान है यार सारी चीज़ें। 3x की पावर 4 माइनस के 4x क्यूब, क्योंकि x क्यूब एक और है यहाँ पर, तो 9x क्यूब और 4x क्यूब कितना बचेगा, प्लस के 5x क्यूब आपका यहाँ पर ये आ जाए। उसके बाद x स्क्वायर की गणना करते हैं, 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस के 7x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 7x स्क्वायर है। अब x वाले देखते हैं, x वाले कहाँ पर 6x और 4x, प्लस के 2x बचेगा और प्लस के 2 आंसर। तो किस तरीके से हमने इसकी जांच की है, देखा है इसमें कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये रिलेशन सही है या नहीं, हमने गौर किया इस रिलेशन पर। तो हमने क्या देखा कि हाँ, जब मैं डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करता हूँ और उसमें ऐड कर देता हूँ रिमाइंडर, तो हमारा यहाँ पर डिविडेंड प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब रिश्ता ऐसा वाला है, एकदम पक्का वाला रिश्ता है। क्यों अलीशा, रुद्रा, अंशिका, श्रद्धा, वेलकम 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 आप सभी स्टूडेंट्स का। श्रद्धा गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए। महनाज वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। जो पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं वो इस नंबर को नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट अंदाज में, और व्हाट्सएप पर तुरंत से SMS कर दे, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से।
चलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं इस सेशन में, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। लेकिन अगर कवर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवर तो कवर ही हो गए, आपके माइंड में कवर नहीं हुए, आपके माइंड में भी कवर होने चाहिए वो। ठीक है, आ रही बात समझ? एक्स की पावर 5 और माइनस के 4x³ -4x³ सही तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में। -4x³ प्लस के x² प्लस के 3x और प्लस के 1 डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है x³ और -3x और प्लस के 1 जब मैं इस x की पावर 5 को साइड में लेकर के जाऊंगा और डिवाइड करूंगा x³ से, इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, x² जाएगा। x² यहाँ पर आप रखेंगे, इस x² की x³ में तो x की पावर 5 हो जाएगा, x² की 3x में तो माइनस के 3x² आ जाएगा। नहीं सर, x² के ठीक नीचे लिखोगे, नहीं बेटा क्यूब आएगा ना, तो क्यूब तो नीचे ही आएगा इसके, तो 3x³ x की इसमें तो प्लस के x²। अब दूसरा काम क्या करते हैं, निशान खींचते हैं, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल, ये 4x³ और 3x³ माइनस के x³ माइनस के x² और प्लस के x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस के 3x और +1 जो आगे वाले हैं इसको नोट डाउन कर, x³ को फिर लेकर जाएंगे साइड में कहानी सुनाने के लिए। कहानी सुनाते सुनाते इसका कत्ल कर देंगे, इसका कत्ल कर देंगे कहानी सुनाते सुनाते इसका, है ना। x³ से और डिवाइड करेंगे तो इजिकल्स टू 1 आ जाएगा, और 1 आप यहाँ पर रखोगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे पूरा आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा x³। नहीं सर, -1 आएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो -1 आएगा इस तरीके से। तो -1 की मल्टीप्लाई ये -1 करूंगा मैं, -1 -1 की इस पूरे में करूंगा तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस के x³ माइनस की माइनस से प्लस 3x आ जाएगा, -1 -1 की और +1 में तो -1 आएगा, और माइनस की माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही, ये प्लस और ये माइनस और ये आपका प्लस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 1 1 2। आई बात समझ? सर 1 से करना है, -1 से करना है, बिल्कुल -1 से करना है अरुषि। 6 नहीं 2 आएगा बेटा, विकी यादव, अंशिका, 6 कैसे आ सकता है, 6 कैसे आ सकता है बेटा, 1 से कैंसिल नहीं होगा सर। डाउट है, डाउट कहाँ है भाई, डाउट कहाँ पर है? -x³ और ये कट जाएगा, 3x बचेगा और +1 बचेगा, और इस तरीके से ये x³ आ जाएगा। सही तो कर रहा हूँ, सही तो है यार, मैं देखता हूँ जरा इसका आंसर। अरे जांच करते हैं ना यार, आंसर देखना बाद में, जांच करते हैं ना। कैसे सर, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट से करते हैं,
और प्लस करते हैं रिमाइंडर और देखते हैं कि डिविडेंड प्राप्त होता है या नहीं। डिवाइजर कहाँ है सर? एक्स क्यूब और माइनस के 3x प्लस के 1। कोशेंट क्या है सर? कोशेंट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 और प्लस के 2 है। एक्स क्यूब की एक्स में तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा, इजीली बात है। तो एक्स क्यूब की -1 में तो माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। 3x की एक्स स्क्वायर में तो माइनस के 3x क्यूब। 3x की मैं इसमें करूँगा -1 में तो प्लस के 3x आ जाएगा। इस 3x 1 की इसमें करूँगा तो यहाँ पर आपका ये प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 और प्लस के 2 इस तरीके से। एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स क्यूब और माइनस के 3x क्यूब माइनस के 4x क्यूब आपका आ जाएगा। 3x और इस तरीके से एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर को, और प्लस के 3x और इसको काटेंगे तो प्लस के 1 बचेगा। सही तो आ रहा है यार। एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब, एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बिल्कुल सही तो आ रहा है यार, कैसी बात करते हैं आप। सर मुझे ठीक से नहीं आ रहा है इल्मा, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पोलोनोमियल को दूसरे पोलोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी बातें आपको समझाने वाला हूँ अगले वाले क्वेश्चन में। फिर से इसकी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को जो आपको नज़र आ रहा है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, इसको अगले वाले सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सीखेंगे अगले वाले सेशन में। तो इसमें क्या बात समझ नहीं है आपको, ज़रा बताएंगे मुझे आप। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।